हेलो। हाँ जी, बताइए। अरे तू कंप्लेन कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, तू पेमेंट कर, समझा? अच्छा, एप्लीकेशन का भाई लिंक भेज दो मेरे को हाँ। जरा एक बार। इससे क्या बात ना कर रहा भाई। तुझे पता भी है, तेरी काट दूंगा मिनट से पहले। अरे भाई समझा? कोई बात नहीं, जहाँ मेरे को पर है लिंक ना भेज दो। वहीं। आपने भी कभी न कभी ऐसे इंस्टेंट लोन एड्स अपनी सोशल मीडिया ऐप पर देखे होंगे, या फिर किसी न किसी रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने ऐसे किसी इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया होगा। अगर नहीं लिया तो दे आर लकी। ऐसी ऐप यूज़र को इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, वो भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी पेपर वर्क के। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, आपकी आईटीआर ली जाएगी, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपसे लिए जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड ये इंस्टेंट लोन ऐप्स आपको बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के आपको ये ऐप्स लोन प्रोवाइड करती हैं। और पिछले कुछ सालों से इंडिया में ऐसे ऐप्स ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो कोविड में लोगों की जॉब्स गई हैं। जैसे कैब ड्राइवर्स, सुपरमार्केट स्टोर्स में काम करने वाले लोग और वेटर्स, इनकी इनकम लॉकडाउन में ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से स्मॉल टिकट लोन सेगमेंट में 162% की ग्रोथ देखी गई। अब एक इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें आपको बस 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है: आधार कार्ड, पैन कार्ड और फेस डिटेक्शन। और इन ऐप्स का लोन देने का तरीका जितना सिंपल होता है उससे बहुत ज़्यादा ख़राब इनका लोन रिकवरी करने का सिस्टम होता है। और इन ऐप्स ने तो कई लोगों को अपनी जान देने के लिए मजबूर कर दिया, और कई लोगों को तो अपने नज़दीकी साइबर सेल से मदद भी लेनी पड़ी। और जैसे इंस्टेंट लोन ऐप्स आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हो, उसी वक्त आप अपनी प्राइवेसी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके होते हो। और ये फेक लोन ऐप आपके मोबाइल के साथ साथ आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़, आपके मैसेजेस, आपकी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का एक्सेस कर लेते हैं। बेसिकली आपके फ़ोन में जो भी डाटा है उसका एक्सेस इन कंपनीज़ के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आप इतनी जल्दी में होते हो कि आप सारे के सारे अलाउ पे क्लिक करके सारे एक्सेस उस ऐप्स को दे देते हैं। लोन रिकवरी के टाइम पे इनके एजेंट्स आपको धमकियाँ देंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, और लोन लेने वाले की प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक करने तक की धमकी दी जाती है। लोन लेने वाले की कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उसके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को धमकी भरी कॉल की जाती हैं। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं तो आपके फिर बॉसेस को, आपके एचआर को, आपके साथ काम करने वाले लोगों को कॉल किया जाएगा कि आप उनका लोन पे करें, या फिर उनको ये बताया जाएगा कि आप लोन रीपे कर ही नहीं रहे। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो यही सेम चीज़ आपके फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ की जाती है। और ये लोग आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको कॉल करने की धमकी देते हैं। बेसिकली ये लोग आपके सोशल सर्कल को टारगेट करके आपको हरेस करने की कोशिश करते हैं, जिससे ये लोग आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सके और मनचाहा अमाउंट एक्सटॉर्ट कर सके। पहली बात तो ये कि ये लोग बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका मिनिमम इंटरेस्ट रेट 15 से 20% होता है, और ज़रूरी नहीं कि अगर आप लोन रीपे कर दें तो ये आपका पीछा छोड़ दें। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा भी हुआ है कि लोन रीपे करने के बाद भी बोरोवर को लगातार परेशान किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया। इवन कुछ लोगों ने तो 4 से 5 हज़ार रुपये तक का लोन लिया था, लेकिन उन्हें 90,000 रुपये तक का रीपे करना पड़ा। यहाँ पर टाइमली रीपे करने के बाद भी ये लोग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर इनका ये मोटिव होता है कि ये यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। एक ऐसा ही केस मुंबई में 28 ईयर्स ओल्ड लेडी के साथ भी हुआ था, जहाँ विक्टिम ने 3500 और 2200 रुपये के लोन लिए थे, और उसको रीपे करने का टाइम था 7 दिन। और 4 दिन में ही इन ऐप्स के रिकवरी एजेंट्स का उनका फ़ोन आने लगा, और वो लोग उस लेडी को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स को भेज देते हैं। फर्जी लोन ऐप के जरिए वसूली का काम जारी है। मुंबई में पिछले 5 दिनों में 2 केसेस सामने आए हैं जो गंभीर हैं। एक में तो एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। He died by suicide allegedly due to threat made by loan app in Chennai. 23-year-old Narendran was found hanging. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट के इतने टाइट सर्विलेंस और रूल एंड रेगुलेशंस के बावजूद भी ये इंडिया में कैसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कंपनियां इंडियन है ही नहीं, ये कंपनियां चाइना और हांगकांग से फंडेड रहती हैं। ऑन द फेसिस ये सारी ऐप्स खुद को इंडियन ओरिजिन से दिखाती हैं, और बैक हैंड पे इनका ऑपरेशन सारा चाइना से होता है। और सस्पिशियन से दूर रहने के लिए और गुडविल क्रिएट करने के लिए ये ऐप्स खुद को इंडिया में रजिस्टर कर लेती हैं। और कई बार ऐसी बहुत सारी कंपनियों का भांडा फूट भी चुका है, जैसे हुआई टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका लिस्टेड एड्रेस है 136 उद्योग विहार, गुरुग्राम।
लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ चैनल की जब एक टीम इनके ऑफिस पहुंची तो पता चला कि उस रजिस्टर्ड ऑफिस से वो कंपनी ऑपरेट हो ही नहीं रही है। और ऐसी ही कुछ और सेल्फ कंपनीज भी, जैसे कि ब्लैक बर्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ग्राउंड रिपोर्टिंग से ये पता चला कि ये कंपनी भी अपने लिस्टेड एड्रेस से ऑपरेट नहीं हो रही है। So front on a curtain there is an Indian and at the back there is a Chinese who is basically guiding and directing that particular Indian entity to work according to that. और ये कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से। लॉकडाउन में कुछ चाइनीज़ ने इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहा और उन्होंने देखा कि इंडिया में लो इनकम ग्रुप वालों को पैसों की बहुत ज़रूरत है और इसके चलते उन्होंने ऐसे हजारों इंस्टेंट लोन ऐप्स मार्केट में उतार दिए और इनके एड्स गूगल, फेसबुक और गेम्स के अंदर भी दिखने लगे। और अपना बेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कंपनीज़ की टॉप पोजीशन पे इन्होंने इंडियंस को ही हायर करना स्टार्ट कर दिया और लोन रिकवरी करने के लिए लोन रिकवरी एजेंट्स को भी इंडिया से ही हायर करना स्टार्ट कर दिया। अगस्त 2020 में एक चाइनीज़ बंदे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हिरासत में लिया जिसका नाम था लियो सेंग। उसके पास फेक पासपोर्ट, फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड पाया गया और ये सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने चार्ली बैंक के नाम से इशू कराए हुए थे। तो बेसिकली उनके पास इंडियन रेजिडेंट होने के सारे प्रूफ थे। और आगे इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि उन्होंने इंडिया में 4 कंपनीज भी सेटअप की हुई हैं। इन्वेंट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, OTA न्यू दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, क्लीन हार्बर्स, OTA लॉजिस्टिक्स और लियो हवाला के थ्रू डेली 3 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। तो ये स्कैमर खुद इतना सारा अमाउंट लेकर तो कंट्री से बाहर नहीं जा सकते थे, तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। एक इम्पोर्टेंट टर्न इस स्कैम में तब आया जब ईडी ने 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग की इस चैन को एक्सपोज किया। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये स्कैमर्स इंडिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी के स्टेज को यूज़ कर रहे हैं। इसके पता चलने के बाद ईडी ने इन ऐप्स के 64 करोड़ फंड्स को फ्रीज कर दिया। बाकी और भी सस्पेक्टेड ऐप्स थी जिनके वर्थ 370 करोड़ के फंड्स फ्रीज कर दिए गए। बिना किसी रेगुलेशन के और बिना किसी रोक टोक के इतने बड़े अमाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग करने का रीज़न ये था कि क्रिप्टो ऐप्स कस्टमर की KYC नहीं किया करते थे, जिसकी वजह से ये ऐप्स इतने बड़े अमाउंट की मनी लॉन्ड्रिंग कर पाते थे। 2021 तक इंडिया में ऐसी ऐप्स के द्वारा 21,000 करोड़ का स्कैम किया गया है। लेकिन आजकल लोगों में फिर भी थोड़ा सा अवेयरनेस इन ऐप्स के लिए फैला हुआ है। ऐसी फेक ऐप्स को रोकने के लिए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाना बहुत ज़रूरी है। ये बिल पास होने के बाद ये ऐप्स आपको स्कैम करने में काफ़ी हद तक नाकामयाब हो जाएंगे। इन कुछ स्टेप्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये स्कैम है। अगर लेंडर आपसे पहले ही पैसे मांगने लगे कि मुझे अपनी सर्विस के पैसे दे दो, तो साफ साफ समझ जाओ कि वो स्कैम है। किसी भी लेंडर के कहने पे तुम्हें एडवांस फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन ऑफर्स, अगर कोई भी लेंडर आपको फ़ोन पे ही लोन अप्रूव कर दे तो समझ जाना कुछ गोलमाल है। अगर कोई लेंडर तुम्हें ऑनलाइन पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाए तो सबसे पहले उसका एड्रेस कंफर्म कर लो। और कोई भी लेंडर बिना आपका सिबिल स्कोर जाने, बिना KYC के, बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाना वो साफ साफ स्कैम है। और हो सके तो ऐसी फेक ऐप से दूर ही रहना। और अगर आपको 4-5 हज़ार रुपये की ज़रूरत ही है तो आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने पेरेंट्स से ले सकते हो। और जिन्होंने भी ऐसी ऐप से लोन लिया है उनकी लाइफ हेल ही हुई है। और अगर आप गलती से ऐसे लोन के चक्कर में पड़ भी जाते हो और आपको ब्लैकमेल वाले कॉल्स भी आ रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत काम यहाँ पर ये कर रहे हैं तुम नहीं। अब एक चोर चोरी करे और उसका पैसा कोई दूसरा चोर चुरा ले तो वो चोर जाकर पुलिस में कंप्लेंट थोड़ी कर सकता है कि मेरा पैसा चुरा लिया। और आप भी इनके ब्लैकमेल करने के तरीके से और धमकाने के तरीके से कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले जिसको आप सही ना कर सकें। आप यहाँ पर ये मत सोचो कि अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स को पता चलेगा तो आपको जज करेंगे। ऐसे टाइम पर आपके फैमिली और फ्रेंड्स ही आपके काम आएंगे। और ऐसे स्कैमर से डरने की बजाय इनकी कंप्लेन करनी चाहिए अपने नियर बाई साइबर सेल में जाके। तो अगली बार आपको कोई भी स्कैमर कॉल करके धमकाने की कोशिश करे तो फ़ोन उठाना और उसे बोलना, चल